नारी निंदा मत करे नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद और राम। हमें समझना है कि हमें जंजीरों में बंध के जाना है या भगवान के उस परम सिंहासन में सवारी लेकर के जाना है। सर्वप्रथम जो नारी की शक्ति का आप लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से नारी सम्मान की बात कही, तो मैं भी दो शब्दों में कहती हूँ कि अगर नारी न होती तो हमारे संसार की सृजनहार का कोई पता नहीं था। नारी इतनी बड़ी शक्ति है। हम नौ दुर्गा में नवरात्रि में माँ को आराधना करते हैं, माँ की नारी शक्ति की वंदना करते हैं। और संतों ने भी कहा कि नारी निंदा मत करे नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद और राम। तो आज हम अपने को भाग्यशाली समझते हैं। हमारी नव दुर्गा, हमारी बड़ी से बड़ी आदि शक्ति एक नारी के रूप में आए और उन्होंने ही इस संसार को एक जन्म देकर के, महान पुरुषों को जन्म देकर के हम सबको महान बनाया। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक देवभूमि विकास संस्थान देहरादून और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने सनातन संस्कृति की प्राचीन ज्ञान परंपरा अपने मूल्यों के साथ में वैश्विक प्रभावों को समझने के लिए हमें इस संस्थान में आमंत्रित किया। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान का समय है, सम्मान की बात है। इसके लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। मैं ज़्यादा शब्द न लेते, मेरे सामने बहुत से सम्माननीय सभी दूर दूर से आए हुए हैं, पर मैं एक शब्द में यही कहना चाहूँगी कि जीवन जो है थोड़े समय के लिए मिला, जो हम सब संत महात्माओं से हमें आशीर्वाद मिलता है, और उसी लक्ष्य को समझ करके हमने हंस फाउंडेशन की शुरुआत करी। वैसे तो 20 वर्षों से हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन 15 साल से इस सेवा का हमने पूरे राज्यों में, भारत के 28 राज्यों में ये सेवा चल रही है। मैं भी गुरुजी को बता रही थी कि आसाम में जहाँ चाय बागान थे, माता और पिता आसाम में सेवा करते थे। जहाँ बोडो उग्रवादियों के क्षेत्र में माताएं जो हैं घरों से बंदूकें लेके चलती थी और अपने जीवन रक्षा के लिए युद्ध भी करती थी। ऐसे ही करते करते 28 राज्यों में आज हंस फाउंडेशन के जो है क्षेत्र बने हुए हैं। हंस फाउंडेशन शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और बालकों की और कन्याओं की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि शायद इस साल 2 राज्य और जुड़ जाएंगे। प्रयास यही है कि हंस फाउंडेशन द्वारा हम लोग अपने देश को, जिस तरह हम विदेशों में देखते हैं, बहुत सी जब हम वापस आते हैं तो विदेशों की बहुत सी हम लोग बातें अच्छी समझते हैं और हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन जब कर्म करने में आता है तो सब ये कहते हैं कि अरे कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि जब गुरु महाराज की कृपा हो और ऐसे संस्थान में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे संस्थान में आप अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं ज्योत सेवा के अंदर जल रही है और उसी ज्योत को हमें आगे बढ़ाना है, आगे जलाना है और अपने जीवन को यही धन्य बनाना है। अभी मैं अंदर सुन रही थी, सभी कहते हरिद्वार के पास हैं और सबने जाना है। जाना तो सबने है, जो आया है वो तो जाएगा ही। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो यही अर्थ हमें समझना है कि हमें जंजीरों में बंध के जाना है या भगवान के उस परम सिंहासन में सवारी लेकर के जाना है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को सम्मानपूर्वक नमस्कार करती हूँ और भविष्य में भी ये बहुत सी हमारे साथ में हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं जो हमेशा हमारे हर कार्य में सहयोग देते हैं। रविंद्र जी तो हैं अपने, ये हरिद्वार के मंत्री जी भी, मदन कौशिक जी भी एक बड़े भाई की तरह इस समाज में हमारा सेवा का सम्मान करते हैं। तो मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और भविष्य में यही सोचती हूँ कि ऐसे सम्मेलनों के द्वारा हम जरूर इस समाज को बदल सकेंगे और बदल रहे हैं, लेकिन आगे भी बदलते रहेंगे। सभी को हार्दिक धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।